जनवरी 2023 ये वो तारीख है जिसमें भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए कई चीजें बदल गई। इस तारीख को अमेरिका की फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। इस रिपोर्ट को अडानी समूह ने सिरे से खारिज कर दिया। रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी के लिए शेयर बाजार की दुनिया से अच्छी खबर नहीं आई। ये गौतम अडानी ही थे जो कुछ दिनों पहले तक दुनिया के तीसरे नंबर के रईस, मगर हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के 10 दिनों के भीतर ही वो टॉप 20 के लिस्ट से भी बाहर हो गए। इसके अलावा गौतम अडानी 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को भी रद्द कर दिया है जो कि शेयर मार्केट में लाए थे। सवाल ऐसे में ये है कि इस रिपोर्ट को छापने वाले हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी की क्या कहानी है और हिडनबर्ग रिसर्च के पीछे कौन शख्स है। सबसे पहले ये जानते हैं कि हिडनबर्ग का नाम आया कहाँ से। साल 1937 जर्मनी हिटलर का तानाशाह था। इस दौरान एक स्पेसशिप था जिसका नाम हिडनबर्ग था। स्पेसशिप के पीछे नाजी दौर की गवाही देता स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ था। अमेरिका के न्यू जर्सी में इस स्पेसशिप को जमीन से जो लोग देख रहे थे उन्हें तभी कुछ आसमान में सामान्य दिखाई दिया। एक तेज धमाका हुआ और आसमान में दिख रहे हिडनबर्ग स्पेसशिप में आग लग गई। देखते ही देर लोगों की आवाज चीखों में बदल चुकी थी। स्पेसशिप जमीन पर गिरा और 30 सेकंड से कम वक्त में सब कुछ तबाह हो चुका था। वहां मौजूद लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ लोगों को बचाया जा सका और कुछ लोगों को बचाने के लिए काफी देर हो चुकी थी। जलते स्पेसशिप के धुएं ने आसमान को काला कर दिया था और जो अब बचा था वो स्पेसशिप के मात्र अवशेष थे। इस स्पेसशिप में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। स्पेसशिप में करीब 100 लोगों को जबरन बैठा दिया गया था और हादसे में 35 लोगों की जान भी चली गई थी। माना जाता है कि हाइड्रोजन के गुब्बारों में पहले भी हादसे हो चुके थे। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा नहीं जा सकता। हादसों से मिले सबक शेयर बाजार के लिए गौतम अडानी पर रिपोर्ट लाने वाली रिसर्च कंपनी का नाम भी हिडनबर्ग इसी तर्ज पर रखा गया है। कंपनी कहती है कि हिडनबर्ग हादसे की तर्ज पर ही नाम हम शेयर बाजार में हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखते हैं। उनकी पोल खोलना और उनकी सच्चाई सामने लाना हमारा मकसद है। ऐसे हादसे में लोगों को नुकसान हुआ, वैसे ही कंपनी कहती है कि लोगों को शेयर बाजार में ऐसे वित्तीय हादसों से बचाने या खतरे में पड़ने से बचाने का काम करती है। कंपनी कैसे किसी रिपोर्ट को तैयार करती है। कंपनी की वेबसाइट में इसकी जानकारी कंपनी बताती है कि वो जिसके आधार पर रिपोर्ट बनाती है वो काफी मुश्किल होती है। इसके तरीके कंपनी कुछ यूँ बताती है। पहला तो निवेश का फैसला लेने के लिए विश्लेषण को आधार बनाते हैं। दूसरा इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च करते हैं। तीसरा सूत्रों से मिली गुप्त जानकारियों पर रिसर्च। हिडनबर्ग अपने बारे में बताती है उसके पास निवेशकों को लेकर दशकों का अनुभव है। कंपनी की वेबसाइट ने दावा किया है कि हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने अपनी रिपोर्ट और दूसरी तरह की कार्यवाहियों से पहले कई बड़ी कंपनियों को वो नीचे ला चुकी है। मतलब कई बड़ी कंपनियों के भी शेयर नीचे गिरा चुकी है। अडानी से पहले हिडनबर्ग का नाम जिस बड़ी कंपनी से जोड़ा गया था वह ट्रक इलेक्ट्रिक कंपनी थी जो कि अमेरिकन कंपनी थी। जब इसका मामला अदालत पहुंचा तब निकोला कंपनी के फाउंडर को दोषी पाया गया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के बाद 30 कंपनियों के रिसर्च रिपोर्ट उजागर किया है। रिपोर्ट रिलीज होने के अगले दिन ही उस कंपनी के शेयर 15% तक टूटकर नीचे गिर गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 6 महीने में इस कंपनी के शेयर में औसतन 26% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इंडियन किसी कंपनी की जांच इन मौकों पर कर पहला तो अकाउंट में अनियमितताएं मिलने पर, दूसरा अहम पदों पर अयोग्य व्यक्तियों को देखने पर। हिडनबर्ग रिसर्च के प्रमुख नेट एंडरसन है। एंडरसन ने साल 2017 में इस कंपनी की स्थापना की थी। नेट एंडरसन ने इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की थी और करियर की शुरुआत एक वेबसाइट रिसर्च सिस्टम नाम की एक कंपनी से की थी। एंडरसन की प्रोफाइल में लिखा है वह एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर भी काम कर चुके हैं जो उन्हें सिखाता है बहुत प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है। कई इंटरव्यू में एंडरसन ने अपना रोल मॉडल अमेरिकी अकाउंटेंट हैरी मार्कोपोलस को बताते हैं। उनके रोल मॉडल हैरी ने भी साल 2008 में आके बोनार्ड मेडॉफ पोंजी स्कीम से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को बताया था। लेकिन इन दिनों गुरु नहीं चेले नेट एंडरसन की वजह से शेयर बाजार में तहलका मचा हुआ है और इसका सीधा असर गौतम अडानी पर हो रहा है।